अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सभी को तहे दिल से मेरा सलाम। मैं फिर से कुछ नया लेकर एक टॉपिक जो ज़िंदगी से जुड़ा है उसे लेकर फिर से हाजिर हुई हूँ। आज हम बात करेंगे रिश्तों के बारे में, जहाँ हम अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत से रिश्ते, हर एक रिश्ता ऐसा होता है जहाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रिश्ता कोई भी हो, हर एक रिश्ता मतलब कहते हैं कोई ना कोई किसी न किसी रिश्ते से जुड़ा ही रहता है। यहाँ हम सभी के बारे में बात करेंगे, सिस्टर, फ्रेंड, हर एक रिश्ते के बारे में बात करेंगे, कपल्स के बारे में भी है। मतलब समझने की बात होती है, सारी रिश्ता कोई भी हो इसमें सिर्फ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक दूसरे को। तो उसी चीज़ के बारे में मैं आज ये कहूँगी कि हमेशा आप कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो उस चीज़ पर फोकस ये करें कि आप किसी पर भी अपनी रिश्ता आप किसी भी रिश्ते में हैं तो उसका प्रेशर किसी एक दूसरे पे ना बनाएं। सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि इंसान प्रेशर जब एक दूसरे पे हम बनाते हैं तो वहाँ हम अपने रिश्तों की अहमियत और एहसास को खो देते हैं। रिश्ते जो होते हैं वो वजूद से नहीं होते हैं कि किसी को देखने से, किसी की खूबसूरती से, किसी की पर्सनैलिटी से। अब ये हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है एहसास। क्योंकि जब हमें किसी का एहसास होता है ना, वो दूर रह के भी हो सकता है, वो पास रह के नहीं हो सकता जितना वो दूर रह के भी हो रहा है। तो ऐसा होता है जब हम किसी को पसंद करते हैं तो वो एहसास भी हमारे साथ होना ज़रूरी है। और एहसास जब भी है कि आप जब एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे तब है। क्योंकि ऐसा होता है जब हम अपनी बातों, अपनी जिस भी रिश्ते में हमें, अगर हम अपनी ही बात कहते रहेंगे और सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे तो वो भी गलत हो जाती है। इसलिए कोई भी बात है, और देखा जाता है तो रिश्तों में झगड़े इसी बात पर होते हैं कि हम किसी की बात को समझते नहीं हैं या कहीं भी बात को गलत ले लेते हैं और उसमें मनमुटाव ज़्यादा हो जाता है और फिर हमारे बीच में रिश्ते ख़त्म होने तक की नौबत आ जाती है, या ये भी कहें कि बिल्कुल बात होना ही बंद हो जाती है। तो उस चीज़ पर आप फोकस करें कि या तो पहले देखें कि आप रिश्ते में, जिस रिश्ते में भी हैं आप, तो वहाँ देखें कि रिश्ते की अहमियत क्या है एक दूसरे के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी देखा जाए बाज़ दफ़ा तो हम बहुत रिश्ता ऐसा निभाते हैं कि एक तरफ हम निभाते चले जाते हैं और सामने वाला हमें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कराता है। तो वो चीज़ भी एक देखनी ज़रूरी होती है। कभी हम अपने दोस्त हैं, कपल्स हैं, तो ऐसा होता है कि दोस्तों में भी हम बैठे हैं तो वहाँ हमारी बात को तरजीह नहीं दी जाती, अपनी ही बात को तरजीह दी जा रही होती है कि नहीं मैं हमेशा सही हूँ और आप हमेशा गलत हैं। तो वो चीज़ भी देखनी पड़ती है, तो उस चीज़ को समझें। और बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ आपकी चीज़ों को इस्तेमाल करने, आपको इस्तेमाल करने के हिसाब से आपको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ भी आप देखें, ठीक है। और ऐसे रिश्तों में ज़्यादातर बनने की कोशिश करें जो आपको मोटिवेट करें। डीमोटिवेट करने वाले लोगों के बीच में बिल्कुल भी ना बैठें, क्योंकि वहाँ आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। दोस्त हों, कपल्स हों, हर जगह इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। रिश्ते में सबसे बड़ा नेचर यही होता है कि आप गलत, हर इंसान में खामी खूबी होती है, तो बस आप ये देखें कि हमारी जो खामी और खूबियाँ हैं तो वो एब्जॉर्ब करने वाला होना चाहिए। क्योंकि कोई भी प्योर नहीं होता ना, सारे अगर प्योर होने शुरू हो जाएंगे तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे क्यों, तो दोनों तरफों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी भी होती है और कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है। तो उस चीज़ को समझें और अपनी बात अच्छे से समझाने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है, और देखें मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो रिश्तों में लड़ाई झगड़े होते रहने चाहिए, छोटे छोटे तो होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि इससे मोहब्बत का पता चलता है एक दूसरे से कि कितनी हमारी एक दूसरे की इम्पोर्टेंस है लाइफ में, कमी है। ऐसे तो रिश्ते अगर निभाने को कहें तो इंसान अकेले भी निभा सकता है, लेकिन जहाँ तक है जब हमें हमारे रब ने ये रिश्ते दिए हैं तो रीज़न ही है ना कि हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो उनको अहमियत समझें रिश्तों की और अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम सही हैं, और अपनी बात को कहने का तरीका बदल लें। अगर आप थोड़ा सा
कुछ गलत कह जाते हैं तो वहाँ माफ़ी मांगने में भी कोताही नहीं है। अगर ऐसा होता है जहाँ माफ़ी मांगने से आपके रिश्ते बच जाते हैं तो वहाँ माफ़ी ज़रूर मांगें। माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, बल्कि मैं जहाँ तक ये समझती हूँ कि अगर कोई माफ़ी मांगता है तो माफ़ करने की हिम्मत भी होनी चाहिए, क्योंकि आसान नहीं होता। अगर सामने वाला आपसे माफ़ी मांग रहा है तो हर किसी में वो ताकत नहीं होती कि हम माफ़ी मांग सकें या फिर माफ़ कर सकें। ये दोनों ही चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। तो कोशिश तो यही करें कि पहली बात तो किसी का दिल ना दुखे, और अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि हमने किसी का दिल दुखा दिया है तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। तो उसमें जल्दबाज़ी करें, उसको ज़्यादा लंबा ना लेके जाएं, क्योंकि रिश्तों में जितनी दूरियां बढ़ती हैं उतनी ही रिश्ते में ख़राबी पैदा होती है, और दूर जाने से रिश्ते टूटते ही हैं अक्सर। जहाँ रिश्तों के अंदर नरमाई बढ़ते तो और समझने की कोशिश करें कि हमें क्या कहना है, और अपनी बात को कहने से पहले समझें कि हम ये बात समझाना चाहते हैं। और अगर आपको सही ना लगे तो उस बात पर आप डिस्कशन करें, फिर उस बात पर पहुँचें, उस पर सही फैसला लें। तो बस मैं यहीं पर ही ख़त्म करूँगी इस बात को। आगे फिर मैं आप लोगों के साथ हाज़िर होंगी कुछ नया लेकर। तो अभी मैं अंडरस्टैंडिंग वही कहूँगी कि कभी भी आप अपने आप को समझने की कोशिश करें कि हम क्या बोलते हैं क्या नहीं। तो ठीक है, यहाँ लेते हैं विदा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।